हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों पहले विकल्प की हम बात करें तो पहले विकल्प में क्या क्या आ गया है कि Cl2O7 परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है। तो अगर हम बात करें परक्लोरिक अम्ल की, तो परक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HClO4। अब हमसे ये बोला गया बच्चों एनहाइड्राइड है ये किसका? परक्लोरिक अम्ल का। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्रेट क्या होता है। तो एनहाइड्रेट कैसे निकालते हैं बच्चों? हम इसमें से जल का निष्कासन करके। तो यहाँ पर यहाँ पर दो अणु इस्तेमाल होंगे और यहाँ पर जल के एक अणु का निष्कासन होगा तो हमें कौन सा एनहाइड्रेट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखें तो टोटल कितना हुआ? 2H2Cl2O8। हम यहाँ से जल के अणु का निष्कासन करें अगर हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा? Cl2O7। और यही बच्चों हमसे क्या बोला गया था कि Cl2O7 पर क्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। तो बच्चों एनहाइड्राइड क्या होता है? जब इस अम्ल में से हम जल का अणु का निष्कासन कर देते हैं तो जो यौगिक बनता है वो एनहाइड्राइड होता है। तो ये क्या है? पर क्लोरिक एनहाइड्राइड और ये पर क्लोरिक अम्ल। तो बच्चों पहला विकल्प तो सही है, विकल्प नंबर ए तो सही है। ये क्या है? सही विकल्प है। दूसरा बात करें, दूसरा है बी क्या है? O3 अणु मुड़ा हुआ होता है, यानी O3 की जो संरचना है बच्चों कैसी होती है? बेंट होती है, मुड़ी हुई होती है। तो O3 की बात करें तो O3 की संरचना कैसी होती है? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर धनावेश, यहाँ पर ऋणावेश, और यहाँ पर क्या है? एकाकी युग्म, एक एकाकी युग्म, दूसरा एकाकी युग्म, यहाँ एक एकाकी युग्म है और यहाँ पर 3 एकाकी युग्म, 1 2 3। तो यहाँ पर इसकी संरचना कैसी है? बेंट है, मुड़ी हुई है। तो ये विकल्प भी सही है क्योंकि यहाँ पर O3 अणु मुड़ा हुआ होता है। जी बिल्कुल, ये कथन क्या है? सत्य है। तीसरा कथन, ONF सम इलेक्ट्रॉनी है NO2 के। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प की अगर हम बात करें तो ONF और NO2 नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो ऑक्सीजन पे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन पर 9 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने? 24 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर। जबकि NO2 की बात करें तो NO2 पे 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं? यहाँ पर भी 24 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये भी कथन क्या है बच्चों? सही है क्योंकि यहाँ पर क्या है? सम इलेक्ट्रॉन ही ये दोनों एक दूसरे के। तो ये कथन भी क्या है? हमारा सत्य कथन है। सी कथन भी कैसा है? सत्य कथन है। अब यहाँ पर दिया गया बच्चों डी वाला कथन की बात करें, वो क्या कह रहा है कि OF2 में ये जो यौगिक है बच्चों फ्लोरीन का ऑक्साइड है। इनका कहना क्या है कि फ्लोरीन का ऑक्साइड है, जबकि हम जानते हैं बच्चों ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कम होती है फ्लोरीन से। ये क्या बच्चों? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से कम होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन की तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो फ्लोरीन होगा ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, और ऑक्सीजन क्या होगा? धनात्मक। अब ये ऋणात्मक है तो यहां पर हम कहेंगे कि ये क्या है? ऑक्सीजन ये यौगिक क्या है बच्चों? ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, ना कि फ्लोरीन का ऑक्साइड। ये क्या है? ऑक्सीजन का फ्लोराइड, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन किसमें? F नेगेटिव में, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर ये क्या है? ऑक्सीजन धनात्मक होगा और यहाँ पर फ्लोरीन ऋणात्मक और F नेगेटिव में यहाँ पर उपस्थित होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि OF2 फ्लोरीन का ऑक्साइड है। तो क्या है? कथन सत्य है बच्चों? ये गलत है। यहाँ OF2 क्या है? ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। ये क्या है? ऑक्सीजन का फ्लोराइड, ना कि फ्लोरीन का ऑक्साइड। तो बच्चों ये कथन क्या होगा? गलत होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? विकल्प नंबर डी, OF2 फ्लोरीन का ऑक्साइड है। ये कथन यहाँ पर गलत होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।